दोस्तों यहाँ पर हमने गमलों में बहुत से मेरीगोल्ड के प्लांट लगाए हैं और इन पर काफ़ी दिनों से फूल खिल रहे हैं। ये प्लांट आप देखेंगे कि अब तो इस पर आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरीगोल्ड के प्लांट के बारे में। हमारे जितने मेरीगोल्ड के प्लांट थे बीज से लगाए हुए, उन पर काफ़ी महीनों से फ्लावरिंग हो रही है और बहुत से प्लांट ऐसे थे जिन पर फ्लावरिंग हो भी चुकी है, तो मैंने उनको निकाल कर फेंक दिया है। लेकिन जो ज़मीन में हमने प्लांट लगाए थे तो यहाँ पर धूप देर से आना स्टार्ट हुई है। सर्दियों के जब दिन चल रहे थे ज़्यादा, जैसे जनवरी, तब यहाँ पर बहुत कम धूप आती थी, तो इसलिए ये जो हमारे प्लांट थे तो इन पर धूप इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चूँकि फरवरी का महीना तकरीबन गुज़र चुका है, तो यहाँ पर जो हमारे प्लांट थे इन पर काफ़ी धूप आने लगी है, तो इनके जो फूल हैं वो भी अच्छे से खिलने लगे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना बड़ा हमारे ये फूल आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा एक फूल ये खिला हुआ है और इसी तरह से ये हमारे फूल भी खिल रहे हैं। सभी प्लांट्स पर फूल खिले हुए हैं और कलियाँ भी बन रही हैं। तो हमारे सभी प्लांट्स पर यहाँ पर फूल खिल रहे हैं और कलियाँ भी आ रही हैं। तो ये मैंने क्यारी के बाहर प्लांट लगाए हैं और इस साइड में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 प्लांट मैंने लगाए हैं। यहाँ इस पर भी फूल खिल रहा है, एक बड़ा सा फूल, और यहाँ भी एक छोटा फूल खिल रहा है। तो इनके बारे में मैं कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरीगोल्ड के प्लांट काफ़ी समय तक फूल देते हैं अगर उनकी सही से केयर की जाए। सबसे पहले जब उन पर फूल आने स्टार्ट होते हैं तो लोगों की ख्वाहिश ये रहती है कि हमारे प्लांट पर बड़े फूल आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस ब्रांच पर, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादातर मेन ब्रांच पर फूल आता है, जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा प्लांट जैसे यहाँ पर ये जड़ से चलता है तो ये ऊपर तक चला जाता है, तो मेन ब्रांच पर सबसे पहले फूल आता है और इसके इर्द गिर्द बहुत सी कलियाँ निकल जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर यहाँ से हमें कई सारी कलियाँ निकली हुई दिखाई दे रही हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमको एक कली छोड़नी है, इससे ये होगा कि वो मेन कली में ही सारी पावर जाएगी और उससे हमारा फूल बड़ा होगा। तो इस तरह से जितनी हमारी ब्रांचेस हैं, अब ये अलग अलग ब्रांच पर आपको कलियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो इसी तरह से हमको कलियाँ छोड़नी है। अगर एक ब्रांच पर 2 कलियाँ एक साथ आ रही हों तो उनको हमको हटा देना है। दोस्तों ये तो बात हुई कलियों के बारे में, लेकिन अगर हम किसी प्लांट को उसके बीज से दोबारा उगाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि फूल बहुत छोटे आते हैं। इसलिए अगर हम बड़े फूल पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर साल बीज दुकान से लेकर आएं या फिर हम प्लांट दुकान से परचेज़ करें, नर्सरी से लेकर आएँ, तब उन पर बड़े फूल आएंगे। और दोस्तों खाद की अगर मैं बात करूं तो हमको इस मेरीगोल्ड के प्लांट में खाद लगातार देते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन बाद हमको डीएपी या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम लिक्विड वाला बनाते हैं वो भी देते रहना चाहिए। वो भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों चूँकि ये सर्दियों के प्लांट होते हैं तो इसलिए धूप की इनको बराबर ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से सर्दियों में जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में कम धूप आती है, तो तब भी हमको पूरे दिन की धूप में रखना है। और अब जिस तरह से ज़्यादा धूप आने लगी है तो अब भी हमको इन प्लांट्स को पूरे दिन की धूप में रखना है। इससे ये बिल्कुल अच्छी ग्रोथ इनकी रहेगी और ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। और दोस्तों पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ना तो हमको सूखने देना है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी हमको रखना है कि हमारा प्लांट गलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इस पर ये प्लांट जो है ये ओवर वाटरिंग का भी असर इस पर बहुत ज़्यादा होता है। ये प्लांट आप देख रहे हैं ये हेल्थ में थोड़ा नाजुक हो गया है। इसकी वजह ये है कि इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी वाटरिंग ज़्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से इसका फ़र्क जो है वो पूरे प्लांट की लाइफ पर पड़ता है। तो ज़्यादा इसमें हमको पानी नहीं देना है कि ओवर वाटरिंग हो जाए और कम भी नहीं डालना है कि हमारा प्लांट स्ट्रेस में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर इस गार्डन में मैंने कुछ प्लांट जो ज़मीन में लगाए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके अलावा मैंने गमलों में बहुत से कुछ प्लांट लगाए। दोस्तों यहाँ पर हमने गमलों में बहुत से मेरीगोल्ड के प्लांट लगाए हैं और इन पर काफ़ी दिनों से फूल खिल रहे हैं। ये प्लांट आप देखेंगे कि अब तो इस पर ये छोटे छोटे फूल काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन इस पर कई बड़े बड़े फूल आकर स्पेंट हो चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये प्लांट है, अब ये समझिए कि इसका सीज़न पूरा हो चुका है, लेकिन इस पर अभी भी फूल खिले हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा सा फूल आया हुआ है और ये भी पूरी तरह नहीं खिला बल्कि ये खिलने के करीब है।
तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है इस वक्त तक। और इसी तरह से ये प्लांट भी अब से मैंने कुछ ही दिन पहले इसमें शिफ्ट किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फूल हमको दे रहा है। तो यहाँ पर ये 4 गमलों में मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए हैं। इसके अलावा 2 गमलों में मैंने और लगाए थे जो स्टार्टिंग में जिन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, तो उनके फूल स्पेंट होने के बाद उनको मैंने निकाल दिया है। दोस्तों मैरीगोल्ड के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।